हेलो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो उनमें डिफॉर्मेशन आती है। देयर इज सम डिफॉर्मेशन जिनकी शेप में चेंज आती है और अपनी वो ओरिजिनल शेप रिगेन कर नहीं पाते। इस वजह से इन्हें इन इलास्टिक कहते हैं। और इन इलास्टिक इसमें हम करेंगे प्योर इन इलास्टिक। तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो ये है कि इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता। तो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी और मेन प्रॉपर्टी है जो इसे इलास्टिक कोलिजन से डिफरेंट बनाती है, वो है इसकी काइनेटिक एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। इसमें होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसमें के ई आई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। जिसका मतलब ये हुआ कि कुछ एनर्जी लॉस्ट हुई है। सम एनर्जी इज लॉस्ट। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस्ट हुई है? वो एनर्जी लॉस्ट हुई है डिफॉर्मेशन में। डिफॉर्मेशन में वो एनर्जी लॉस्ट हुई है, क्योंकि जब इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो उनकी शेप में चेंज आ जाता है और उसी शेप में वो स्टिक कर जाते हैं और आगे मूव करते हैं। तो आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज क्योंकि कोलिजन होने के लिए दो बॉडीज रिक्वायर्ड है। स्टिक टुगेदर एंड मूव। कोलिजन जब होता है इन इलास्टिक कोलिजन, तो उसमें दोनों ऑब्जेक्ट चिपक जाती हैं और आगे बढ़ती हैं। अब इसकी हम डेरिवेशन करेंगे कि इन इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन क्या है। इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सपोज एक बॉडी है m1 जो कि u1 की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, और एक और बॉडी है m2 जो कि u2 की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। बाद में कोलाइड होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगी और इनकी शेप में चेंज आएगा, और ये बाद में v वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे। v क्योंकि ये एक दोनों से स्टिक कर गए हैं और इनकी वेलोसिटी भी एक हो जाएगी। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, तो पी आई इक्वल्स टू में पी एफ, मोमेंटम ऑफ इनिशियल इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फाइनल।
और ये जो है मोमेंटम है ये पूरे सिस्टम का होगा, सिस्टम का मतलब ये सिस्टम इसका, इसमें ये सिस्टम है और इसमें ये। तो हम मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, इज इक्वल पी इक्वल्स टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम डाल देंगे m1 u1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बॉडी का नाम नहीं डाला, और ये दोनों बॉडी एक दूसरे से जुड़ी है तो इन्हें ऐड कर देंगे m1 प्लस m2, और v वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रही हैं तो इंटू v। अब हमें v जो हमारा वेरिएबल है इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम m1 प्लस m2 को इस साइड ले आएंगे डिवाइड में। सो v इक्वल्स टू में m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। जब इन इलास्टिक कोलिजन हो इन वन डायमेंशन, इसका एक और केस होता है जब u2 0 हो जाए, मतलब कि दूसरी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। मतलब कि ये देखिए m1 u1 की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और m2 कि जो यहाँ पे u है वो 0 है, मतलब ये m2 रेस्ट पे है। बाद में कोलाइड होने के बाद ये दोनों एक दूसरे साथ ट्रैवल करेंगे m1 m2 v वेलोसिटी से। अब u हमारे पास यहाँ पे 0 है तो मोमेंटम हमारे पास सेम ही रहेगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं m1 u1 प्लस m2, और u2 की वैल्यू हमें 0 दी है तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, और यहाँ पे m1 प्लस m2 ब्रैकेट इंटू v, और यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस u1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट इक्वल्स टू v। यहाँ पे आ जाएगा m1 u1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल्स टू में v। इसमें एक और टॉपिक आता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी लूज हुई है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं रहती, इनिशियल फाइनल डिफरेंट रहते, इसलिए हमें उसे फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे m मास है, v वेलोसिटी है। तो हमें डेल्टा E निकालने के लिए, डेल्टा के E निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल। जहाँ से के ई इनिशियल क्या होगा, देखिए आपने यहाँ पे देखा है हमारे पास यहाँ पे के ई की वैल्यू, यहाँ पे बॉडी है हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर, और इस केस में हम u2 को
हम रेस्ट पे लेते हैं इक्वल्स टू 0। सो हम यहाँ पे उतार लेंगे हाफ m1u1 प्लस 0 माइनस हमें डेल्टा के ई निकालना है, तो इसके बराबर होगा यहाँ पे भी हाफ m1 प्लस m2। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, बना देता मैं डायग्राम। ये m1 है जो कि u1 की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पे एक m2 है जिसकी u0 है। कोलाइड करने के बाद एक दूसरे से स्टिक कर गए और अब वो v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, और हमने v की वैल्यू निकाली थी m1 प्लस m1 u1 पॉन में m1 प्लस m2। हमने ये v की वैल्यू निकाली थी, तो वही v की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पे v की जगह। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 u1 बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर m1 u1 स्क्वायर प्लस माइनस हाफ m1 प्लस m2 ब्रैकेट, और यहाँ पे m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ये m1 प्लस m2 इससे कट हो जाएगा, काट देंगे। इसके बाद हमारे पास ये आएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर m1 प्लस m2, क्योंकि स्क्वायर है मतलब ये 2 टाइम्स है, एक बार ये कट गया और ये बच गया। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। इसमें से अब हम ये कॉमन ले लेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसमें भी वो है, तो इसे कॉमन लेने के बाद हाफ m1 u1 स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस m1 स्क्वायर, m1 रह जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर नहीं, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब एलसीएम लेके हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। हाफ m1 u1 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 से m1 कैंसिल, ये आगे आ जाएगा हमारे पास हाफ m1 u1 स्क्वायर टू m2 बाय m1 प्लस m2। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर की साइड, हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये वैल्यू होगी हमारी डेल्टा के ई के बराबर। इसे हम कहेंगे चेंज इन काइनेटिक नेचर इतना आया है। इस रिलेशन से ही एक चीज़ ये प्रूफ हो रही है कि जो के ई इनिशियल है वो ग्रेटर है के ई फाइनल से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लस सब्सक्राइब कर देना।